प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाएंगी और तुम्हारी रूह खौफ से कांपने लगेगी। सोचो जरा, अगर तुम्हारा घर मेहनत के बावजूद खाली रह जाए, दस्तरख्वान भरा हुआ हो मगर सुकून गायब हो, दिल खुशी तलाश करे मगर गम के अंधेरों में डूब जाए, तो आखिर इसका सबब क्या है? ये सब महज इत्फाका नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है जो तुम्हारे बेड के नीचे छुपी होती है। कभी कभार इंसान अपनी जिंदगी की बर्बादी का सामान खुद तैयार करता है और उसे एहसास तक नहीं होता कि यही मामूली सी चीजें उसकी बरकत को खा जाती हैं, नसीब को बदल देती हैं और रिस्क को जड़ से मिटा देती हैं। ऐ सुनने वालों, याद रखो कि जब तुम अपने घर के अंदर ऐसी नापसंदीदा चीजों को जगह देते हो तो वो फरिश्तों की रहमत को भगा देती है, तुम्हारी दुआओं के रास्ते में रुकावट बन जाती है और तुम्हारी रातों को बेकरारी और खौफ में बदल देती है। सोचो, अगर हर रात तुम्हारे बेड के नीचे वो खाली साए छुप कर तुम्हारा रिज्क निगलते रहें और तुम्हें इल्म भी ना हो, तो तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम्हारे बच्चे क्यों भूख के मारे रोते हैं? तुम्हारी दुआएं क्यों बेअसर हो जाती हैं और तुम्हारा सुकून क्यों खत्म हो जाता है? ये सब इसलिए है कि एक ऐसा राज है जो तुम्हारे अपने ही कमरे में छुपा हुआ है, एक ऐसा राज जो तुम्हारी मेहनत के चिराग को बुझा देता है और तुम्हारे नसीब के दरख्त को जलाकर राख कर देता है। आज मैं तुम्हें वो हकीकत बताने वाली हूँ जिसे जानने के बाद तुम अपने बेड के नीचे झांकने पर मजबूर हो जाओगे, तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी और तुम्हारा दिल खौफ से कांप उठेगा। प्यारी बहनों, सबसे पहले हम सफाई के बारे में कुछ अहम गुफ्तगू करते हैं ताकि मेरी कुछ नादान बहनों को भी ये पता चल सके कि सफाई क्या है और सफाई करने से क्या होता है। सफाई का मतलब सिर्फ धूल झाड़ देना या कचरा बाहर फेंक देना नहीं, बल्कि सफाई एक मुकम्मल तर्ज हयात है जो इंसान के जिस्म, दिल, दिमाग और घर को पाकीज़गी अता करती है। मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह पाक उन लोगों को पसंद करता है जो पाकीज़गी इख्तियार करते हैं, और मेरे करीम नबी का फरमान है कि सफाई निस्फ ईमान है। गौर करो, जब ईमान का आधा हिस्सा ही सफाई के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर वो घर कैसा होगा जहाँ गंदगी बसेरा करे? वो दिल कैसा होगा जो मैल कचैल से भरा हो? और वो औरत कैसी होगी जो अपने घर के कोने कोने को साफ रखने की बजाय सारा वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर जाया कर दे? हैरत की बात है कि आज की औरत घंटों टिकटॉक और दूसरी फजुल मसरूफियात में वक्त बर्बाद कर देती है, लेकिन अपने घर की सफाई के लिए चंद लम्हे निकालने को तैयार नहीं होती। हम इस मुआशरे में जी रहे हैं जहां सफाई सिर्फ उस वक्त की जाती है जब कोई खास मेहमान आने वाला हो या फिर ईद का मौका करीब आ जाए। बाकी दिनों में गंदगी कमरे के कोनों में पड़ी रहती है, बर्तन मैले पड़े रहते हैं, कपड़े धुले बगैर ढेर लगे रहते हैं और बिस्तर के नीचे वो कचरा छुपा होता है जो न सिर्फ घर की बरकत को खत्म कर देता है बल्कि फरिश्तों की रहमत को भी भगा देता है। प्यारी बहनों, ये तल्ख हकीकत है कि हमने सफाई को एक रस्म बना दिया है, हालांकि ये ईमान का हिस्सा है। याद रखो, जिस घर में सफाई न हो वहाँ सुकून भी नहीं टिकता, वहाँ रिज्क भी खत्म हो जाता है और वहाँ से रहमत के फरिश्ते भी रुख मोड़ लेते हैं। प्यारी बहनों, अब हम वक्त जाया के बगैर बात करते हैं पहली चीज के बारे में जो अगर बेड के नीचे रखी जाए तो वो घर की बरकत को ऐसे चाट लेती है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। वो पहली चीज है झूठे बर्तन, जिन्हें धोए बगैर बिस्तर के नीचे रख दिया जाए। ये अमल न सिर्फ बेबरकती का बाइस बनता है बल्कि पूरे घर में गुर्बत, बीमारी और बेसकूनी के साए फैला देता है। मेरे करीम नबी का फरमान है कि झूठे बर्तन को बगैर धोए छोड़ देना फक्र को करीब कर देता है। गौर करो, जब अल्लाह के रसूल ने ये बात फरमाई तो इसके पीछे एक हिकमत थी, और वो हिकमत ये है कि गंदगी हमेशा शैतान का ठिकाना बनती है। जहाँ गंदगी हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जहाँ फरिश्ते न आए वहाँ से सुकून, खुशी और रिज्क का चिराग बुझ जाता है। ये महज कोई आम सी बात नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर उस औरत की जिंदगी बदल सकती है जो अपने घरों को साफ सुथरा रखने में कोताही करती है। अगर तुम गौर से देखो तो झूठे बर्तन बिस्तर के नीचे रखना ऐसा ही है जैसे खजाने के संदूक पर ताला न लगाना और चोरों को दावत देना, क्योंकि शैतान और उसके लश्कर उसी जगह का रुख करते हैं जहां मैल कचैल और नापाकी हो, और यही नापाकी इंसान के नसीब से बरकत छीन लेती है।
मिसाल के तौर पर एक कमरे को सोचो जिसमें खुशबू भरी हो, हर चीज साफ हो और हवा खुशगवार हो। क्या उस कमरे में बैठने वाला सुकून महसूस नहीं करेगा? लेकिन अगर वही कमरा झूठे बर्तनों से भरा हो, बदबू फैली हो और बिस्तर के नीचे मैल कचैल छुपा हो, तो वहाँ सुकून की जगह बेचैनी, बीमारी और गुस्सा डेरे डाल लेते हैं। यही वजह है कि मेरे करीम नबी ने सफाई को निस्फ ईमान करार दिया, ताकि हर मोमिन अपनी जिंदगी को पाकीज़गी के साथ गुजारे और अपने नसीब को बर्बाद न करे। आज के मुआशरे की हकीकत ये है कि हमारी बहुत सी बहनें अपनी सहूलत के लिए झूठे बर्तनों को बिस्तर के नीचे या कमरे के किसी कोने में रख देती हैं, ताकि बाद में वक़्त मिले तो धो लें, मगर ये भूल जाती हैं कि उस एक लम्हे की लापरवाही उनके पूरे घर की बरकत को निगल लेती है। हैरत है कि औरतें घंटों मोबाइल में मसरूफ रहती हैं, टिकटॉक और ड्रामे देखने में वक़्त बर्बाद कर देती हैं, लेकिन झूठे बर्तन धोने के लिए वक़्त नहीं निकाल पाती। वो ये नहीं समझती कि यही छोटा सा गंदा बर्तन उनके बच्चों की बीमारी, शौहर की बेसकूनी और घर की गुर्बत की जड़ बन रहा है। प्यारी बहनों, याद रखो कि रिज़्क मेहनत से आता है, मगर बरकत इताअत से रहती है, और जो औरत इताअत छोड़कर गंदगी को अपने घर का हिस्सा बनाती है, वो अपने नसीब के चिराग को खुद बुझा देती है। ये तल्ख हकीकत है कि हमारे घरों में झूठे बर्तन बिस्तर के नीचे रखे जाते हैं और हम सोचते हैं कि इसका क्या असर होगा, मगर हकीकत ये है कि यही अमल हमारे रिज़्क को खत्म करता है, दौलत को जड़ से मिटा देता है और खुशियों को हमारे दरवाजे से भगा देता है। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घरों में रहमत के फरिश्ते उतरें, तुम्हारे दस्तरख्वान पर बरकत आए और तुम्हारे नसीब चमकें, तो अपने घरों को पाकीज़गी के साथ सजाओ। झूठे बर्तन बिस्तर के नीचे रखने की आदत खत्म कर दो, क्योंकि जो औरत ये आदत नहीं छोड़ती, वो अपनी ही जिंदगी के सुकून को खुद अपने हाथों से दफना देती है। आज फैसला करो